विद्यार्थियों, आज अपन साझेदारी सामान्य परिचय में कुछ अलग अलग प्रकार के प्रश्न लेते हैं। कुछ ऐसे एडजस्टमेंट फर्म के लाभों का बंटवारा कर दिया गया, साझेदारों के पूंजी खातों को क्रेडिट कर दिया गया, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट करना भूल गए। अब इसमें चार प्रकार के स्टाइल के क्वेश्चन ले रहे हैं। पहला आपका है कुछ एडजस्टमेंट आप करना भूल गए, जैसे बकाया व्यय और उपार्जित आय, ओमिशन ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम। इसको आप कह सकते हैं बकाया व्यय और उपार्जित आय। इसको दर्ज करना भूल गए, तब आप इसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। प्रश्न आपका है ए बी एक सार्वजनिक फर्म में साझी जिनका लाभ अनुपात 3:2 है। वर्ष के दौरान लाभ 1,00,000 रुपए जो बांट दिया गया 31 मार्च 2021 को निम्न समायोजन करना भूल गए। वर्ष के अंत में दो एडजस्टमेंट करना भूल गए। नंबर 1 है बकाया व्यय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000 रुपये, और सेकंड आपका है विनियोगों पर उपार्जित ब्याज या की आय है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 6,000 रुपये उचित समाजिक पुष्टि दीजिए। अब इसको आप कैसे करेंगे। पहले तो आपको आनी चाहिए दो एडजस्टमेंट आपको आनी चाहिए, मैं आपको लिख के समझाता हूँ, फिर आपको ये समझाऊंगा। अब इसमें जो एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, नंबर 1 एक्सपेंसेस अकाउंट दिया to outstanding expenses, to outstanding expenses राशि 10,000 रुपये। सेकंड एंट्री आपकी है नंबर 2 एक्यूड इंटरेस्ट अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये क्लास 11 का पढ़ी थी एंट्रीज। एक्सपेंसेस अकाउंट दिया आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10,000 और एक्यूड इंटरेस्ट होगी एक्यूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 6,000 रुपये। ये 6,000। अब ये दो एडजस्टमेंट एंट्री अपन करना भूल गए। अब इसका प्रभाव क्या होगा देखिए, इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फर्म के लिए आपके लाभों में कमी करेगा, यानी लाभ उन्हें ज्यादा बांट दिया निश्चितों में, और 6,000 रुपये आय लाभों को बढ़ाएगा, तो यहाँ जो नेट इफेक्ट आपका आएगा 4,000 का आएगा। अब इसको कैसे करेंगे, टेबल बनेगी स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। पार्टिकुलर्स ए और बी दो पार्टनर है। अब यहां देखिए आप, फर्स्ट आपका है एक्सपेंसेस जो 10,000 रुपये हैं, वे हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये आप ए और बी डेबिट होंगे, कारण ये एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस 10,000 का लेखा हमने किया नहीं, लाभ बांट दिए। इसका अर्थ हुआ ये 10,000 रुपये लाभ ज्यादा बांट दिए। अब इनको ए और बी को हानि रूप में करना पड़ेगा, इसलिए अपन इसको डेबिट कर रहे हैं। 10,000 को अनुपात का 3:2 है, 6,000 रुपये और 4,000 ये दिया। अब उसके बाद में सेकंड जो आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपने सीआर किया है, एक्टिव इंटरेस्ट आपकी एसेट है, जबकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपकी दायित्व है। ये दो एंट्री हमने समझाने लिखी है। आप इन दो एंट्री को लेखा करना फर्म की लेखा पुस्तक में करना भूल गए। अब इसका प्रभाव क्या होगा, इसके लिए पहला जो एक्सपेंसेस है ये डेबिट होगा, क्योंकि 10,000 रुपये का ध्यान खर्चों का दिया नहीं है और हमने लाभ बांट दिए, तो पुनः ये ए और बी वैल्यू करेंगे, इसको डेबिट करेंगे। नंबर 2 जो ये आय है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जबकि एक्टिव इंटरेस्ट आपके एसेट है, तो 6,000 रुपये है, ये क्रेडिट करना पड़ेगा, लाभों में वृद्धि होगी। तो यहाँ है इंटरेस्ट एक्टिव इंटरेस्ट, एक्टिव इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये क्रेडिट होगा, क्रेडिट। तो 6,000 को बांटिए 3 में, 3 2 5 का भाग दिया, बाकी 3600 रुपये और 2400 रुपये, ये सीआर होगा 24। ये दोनों 6,000 4,000 10,000 रुपये एक प्रकार का फर्म के लिए खर्चा है,
जबकि इसका ध्यान दिया नहीं, लाभ बांट दिए, तो ये वापस साझेदारों की पूंजी कम हो जाएगी, कारण हानि जो बांटना पड़ेगा, क्योंकि 6,000 रुपये फर्म को लाभ हुआ जिसे साझेदारों को जमा करना पड़ेगा। अब इसका निकालो नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट 6,000 माइनस 3600, तो यार डिफरेंस आपका आएगा 2400 रुपये, ये डीआर हो जाएगा। और याद रखना यहाँ आपके 1600 रुपये, ये भी आपका डीआर हो जाएगा। डीआर 6,000 है जबकि सीआर 3600 है, तो डीआर की डिफरेंस ज्यादा है 2400, और बी में 4,24 बढ़े 1600 डीआर। अब इसकी निकलेगी एंट्री। एंट्री क्या होगी? अब ये दो एडजस्टमेंट भी आएंगे। अब इसमें ये ए और बी डीआर हो रहा है, ए डीआर, ए से अपने काम डीआर, बी से अपने काम डीआर, accrued interest on investment account DR to outstanding expenses, ये आपकी सीआर होगा। डेबिट 2400, एडीआर 2400, बीडीआर 1600, एक्रूड इंटरेस्ट 6,000, ये 6,000 जो आपको ये आपने डेबिट किया है, और जबकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाएगा कुल तीनों का योग 10,000 रुपये। ये आपका फाइनल आंसर है। अब इसको ये दो एडजस्टमेंट समझाने के लिए लिखी है कि एक्सेस अकाउंट या तो आउटस्टैंडिंग ये एंट्री होगी, एक्टिव इंटरेस्ट या तो इंटरेस्ट ये एंट्री होगी। सेकंड, इनके प्रभाव आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सेसेस जो 10,000 रुपये हैं, ये खर्चा है फर्म के लिए जो एओपी वहन करेंगे, क्योंकि इससे पहले लाभ बांट चुके हैं। तो 6,000 डेबिट, 4,000 डेबिट बी, और एक्टिव इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट जो फर्म की लाभ होगा जो 3600 और 2400 क्रेडिट होगा। नेट इफेक्ट आएगा वो आएगा 2400, 1600 डेबिट हो जाएगा, क्योंकि 6,000 में से डीआर में से सीआर 36 बढ़ा 2400, इस तरीके से बी का। और एंड में ए डीआर बी डीआर एक्टिव इंटरेस्ट इसको डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसको दर्ज ही करना भूल गए हैं, एसेट हो जाएगी और रेखा पुस्तक में ये एंट्री आ जाएगी, ये अकाउंट बन जाएगा। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है ये सीआर होता है, जैसे कि आप जानते हैं इसको सीआर, ये पहला क्वेश्चन। सेकंड स्टेप आपका है पूंजीगत ब्याज, कभी कम चार्ज करना, अधिक चार्ज करना। पहले तो मैंने क्वेश्चन दिया कम चार्ज करने का है, और अगला क्वेश्चन आपका अधिक चार्ज कर दिया। तब हम इसका सुधार कैसे करेंगे? इसका बहुत ही सीधा तरीका, एबीसी एक फर्म में साझी है जिनकी प्रारंभिक पूंजी कर्म से 50,000, 60,000, 70,000 रुपए, साझेदारों की पूंजी ब्याज 10% वार्षिक की जगह 8% की दर से दे दिया गया। सुधार हेतु पुष्टि कीजिए। अब यह देखिए 8% हमने रजिस्ट्रेशन करके दिया है, जबकि देना चाहिए था 10%। अब यहाँ कम दिया है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे? सीधा इफेक्ट डाल दीजिए इसमें, ये स्टेटमेंट सॉल्विंग एडजस्टमेंट 3 पार्ट का है, ए बी और सी। अब यहां देखिए पहले आपको 10% आपने ब्याज चार्ज करके उनको पूंजी खाते जमा किया है, 10% चार्ज करना चाहिए। तो यहां की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस चार्ज नाउ क्रेडिटेड 2%। अब आप देखिए 8% पूंजी पर ब्याज दे दिया गया है, 10% देना था, तो अंतर हुआ 2% कम जमा हुआ है, तो ये सीआर हो जाएगा, इन साझेदारों की लाभ है। अब यहाँ 2% 50,000 का 2% 1,000 रुपये, ये 1,000, ये सीआर। बी 60,000 का 2% 1,200 रुपये, ये सीआर हो जाएगा। और 70,000 का 2% 1,400 रुपये, ये सीआर हो जाएगा। ये साझेदारों के लिए लाभ की बात है, कारण 10% देना था, वहां 8% दिया है, तो अंतर की राशि 2% और क्रेडिट करना है। लेकिन फर्म के लिए क्या होगा? हानि होगी, डेबिट हो जाएगा। जोड़ी इसको 1,000, 1,200, 1,400, 1, 2, 3, 3600 रुपये। ये 3600 रुपये फर्म के लिए क्या होगा? डीआर होगा, क्योंकि फर्म के लिए हानि है, हमने कम इंटरेस्ट कैपिटल उनकी पूंजी का जमा किया था।
अब 3600 को हानि को बांटना पड़ेगा और अनुपात आपके पास में दिया नहीं है, तो लाभ और अनुपात होगा बराबर। 3600 को डिवाइड कीजिए, यहां कीजिए, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बीइंग firm loss distributed among partners by 1:1:1:1। प्रश्न आपको अनुपात दिया नहीं है, तो 3600 में 3 तो भाग दो 1200, ये 1200 पे जाएगा डेबिट, ये 1200 दिया, ये 1200 दिया, ये 1200 दिया। अब इसका नेट इफेक्ट निकालिए आप। 1000 सीआर में से 1200 दिया कटाई, 200 दिया, ये नील डैश, और 200 आपका हो जाएगा सीआर। एंड क्या करेगी, एस कैपिटल दिया, मैं लिखता हूं एस कैपिटल अकाउंट दिया, और टू सीज कैपिटल राशि 200 और 200, ये आपकी एंट्री आएगी। देखिए आप, एबीसी 3 पार्टनर है और ब्याज देना था 10%, हमने दिया है 5%, 2% कम दिया है, इनका 2% क्रेडिट कीजिए एबीसी की पूंजी खातों को। कुल 3600 रुपए हमने जो पूंजी ब्याज का ध्यान दिया नहीं और हमने बांट दिया, उसका हानि हो जाएगी। 3600 में लाभ ज्यादा बांटे हैं तो कुल हानि को बांटना पड़ेगा, अनुपात दिया नहीं है, तीनों का अनुपात बराबर होगा, 1200 का डेबिट हो जाएगा। डिफरेंस नेट जो प्रभाव आएगा, नेट इफेक्ट, ये कहलाता है नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट 200 दिया, ये नील, और 200 सीआर, सीज करके। अब आइए क्वेश्चन 3 में, ये सब क्वेश्चन है, एक सब चेंज किया दर में। उपरोक्त प्रश्न संख्या 2 में यह कहा गया है कि पूंजी खाते को 2 चीजें, स्थायी पूंजी बदलती, मैंने बोला था परिवर्तन से पूंजी बदलती, तो उसके पूंजी खाते को एंट्री किए या करंट अकाउंट के द्वारा पूंजी में ब्याज 10% के स्थान पर 12% दे दिया गया, हम 2% यहां ज्यादा दे दिया गया। अब इसको कैसे करेंगे, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट ए, बी और सी। अब यहां देखिए, ब्याज 10% की जगह 12% की दर से दे दिया, यानी यहां ब्याज दिया एक्सेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल credited to partners current account, now debited। अब इसको डेबिट करना पड़ेगा, कारण स्पष्ट है कि 10% के स्थान पर 12% दिया, 2% नहीं दिया है, सीआर क्या था, तब आप इसको करेंगे डेबिट। अब इसका 2% निकालिए, इसका 2% वही 1000, और सेकंड आपका जाएगा वही 1200 रुपये, फिर है आपका 1400 दर, वही दर 10% और 12%, तो 12% दे देगा, जब 10% देना था 2% अधिक दिया है, तो एक्सेस इंटरेस्ट कैपिटल क्रेडिटेड टू पार्टीज करने का नाउ डेबिट। अब इसको आप डेबिट कर रहे हैं, ये हो जाएगा डीआर, ये डीआर। अब ज्यादा देने का मतलब हमने ज्यादा लाभ बांट दिया, बात सुने। अब 10% की जगह 12% दे दिया, यानी आपके खर्चे 10% थे, हमने 12% के हिसाब से लिखा किया है, तो आपका लाभ बढ़ जाएगा। तो इसको जोड़िए, 1000, 1200 और 1400 की फर्म का इफेक्ट आएगा वही 3600 रुपये, इसी आ जाएगा। अब ये लाभ इसलिए आ जाएगा क्योंकि पहले हमने ज्यादा पूंजी ब्याज जमा कर दिया, अब उसको डेबिट कर दिया, फर्म लाभ बढ़ जाएंगे 3600 रुपये। अब यहां की एडजस्टेड प्रॉफिट या एडजस्टेड प्रॉफिट बाई अनुपात दिया 1:1:1 बांटिए 1200 सीआर, 1200 सीआर, 1200 सीआर। अब इसका इफेक्ट निकालिए, 200 सीआर नेट इफेक्ट नील,
और 200 हो जाएगा DR। अब जो एंट्री आएगी वो एंट्री देखिए, इसमें आपके C डेबिट हो रहा है तो सीज कर देगा DR, ये जगह नहीं लिखता हूं मैं, सीज करंट अकाउंट DR टू एज करंट, ये एंट्री होगी अमाउंट 200, ये 200 रुपये और 200 रुपये, ये आपकी एंट्री ये होगी। और याद रखो ये आपका नेट इफेक्ट है, नेट इफेक्ट 200 CR ए और C DR होगा। तो सीज करंट अकाउंट DR प्लीज करंट अकाउंट पिछले सवाल में हमने पूरी खाते द्वारा किया है। करंट अकाउंट द्वारा का कारण स्थायी परिवर्तन होती है तब करंट अकाउंट द्वारा डिस्प्ले होगा। एक बार पुनः समझें, फर्स्ट आप देखिए 10% की जगह 12% जमा कर दिया, 2% जमा किया है तो पुनः साथियों को डेबिट करना पड़ेगा पूंजी खातों को उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्सेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट टू पार्टिसिपेंट अकाउंट नाउ डेबिटेड 1000 1214 इस 50,000 का 60,000 का 70,000 का क्वेश्चन। और वापस आप देखिए प्रभाव क्या होगा, 3600 CR या फॉर्मूला बढ़ाएंगे तो उनको जमा कीजिए, ए के CR 1200, बी के CR 1200, सी के CR 1200, नेट इफेक्ट आएगा ए CR होगा 200, 1200 CR है, 1000 DR है और ये आपका 1400 DR है, 1200 CR है। इसकी एंट्री आपने पड़ी, सीज करने का भी आपको इज करेक्ट। अगला जो क्वेश्चन है नए स्टार्ट आपका है, साझेदार को लाभ की गारंटी जबकि फर्म को शुद्ध हानि हो रही है। अब इसमें आप देखो, इससे पहले वीडियो आपने पढ़ा था साझेदार को लाभ की गारंटी आश्वासन, उसमें 4 क्वेश्चन लिए थे, उसका एक क्वेश्चन में जो ले रहा हूं इसमें क्या फर्म को हानि हो रही है और एक साझेदार को अपन न्यूनतम लाभ में गारंटी दे रहे हैं, तब इसका लेखा कैसे करेंगे। प्रश्न आता है 1 अप्रैल 2020 को ए बी व सी 3 के अनुपात में साझी है और लाभ साझेदारी समेत में सी को लाभों की न्यूनतम 50,000 रुपये लाभ की गारंटी दी गई है। 31 मार्च 21 को होने वाले वर्ष में ए को ऋण पर ब्याज 10,000 रुपये चार्ज करने से पहले फर्म की आय 1,90,000 है और 31 मार्च 2021 को फर्म के लाभांश नियोजन खाता बनाएंगे। तो उसमें 2 तरीके हैं, एक तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बना सकते हैं जिसमें एक में हानि और इंटरेस्ट ऑन जो पार्टनर्स लोन है, ये लोन है तो उसका जो ब्याज है पीएनएल में आता है। और इसका दूसरा तरीका होता है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आप शो कर सकते हैं, ऐसे बनाइए पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट for the year ending 31 मार्च 2021। DR and CR साइड। अब यहां डेबिट में आप लिखिए टू नेट लॉस फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यह राशि अंदर लिखो 190 और यहीं कर लीजिए टू इंटरेस्ट ऑन ए लॉन 10,000 रुपये। तो ये हानि बढ़ती हो जाएगी 2 लाख रुपए, अंदर लिखे 2 लाख। अब आप समझना ये चीज आप इंटरेस्ट ऑन ए लॉन एक्चुअली मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन लाभों पर प्रभाव की मदद होती है, लेकिन पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर भी आप समझ सकते हैं। मान लो प्रॉफिट होता है तो यह प्रॉफिट और यहाँ लेस करते इंटरेस्ट ऑन जो लोन होगा यदि हानि है तो आपका खर्चा हानि और बढ़ जाएगी, 2 लाख हो जाएगी। अब आपको बोला कि न्यूनतम सी को अपन 50,000 के लाभों की गारंटी दे रहे हैं, यहाँ अगर टू सीज कैपिटल गारंटी प्रॉफिट, गारंटी प्रॉफिट 50,000 रुपये, ये आपका 2 लाख मान लीजिए, ये 2 लाख और 50,000 रुपये। अब आप सोचिए आपको फर्म में लॉस है 1,90,000 का, एक इंटरेस्ट ऑन ए लोन है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, लेकिन हानि है तो यहाँ आप दिखा सकते हैं इसके साथ जोड़ दिया, यहाँ तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट उसके 2 लाख पड़ना आएगा, फिर 2 लाख आ जाएगा, इसको भी आप शो कर सकते हैं। और फिर आपका सी को जो लाभों में न्यूनतम
लाभों की गारंटी 50,000 को डेबिट किया जाएगा। अब हानि बढ़ती हो जाएगी 250, हानि बढ़ती हो जाएगी 2,50,000, जिसको वहन करेंगे ए और बी बाई ए कैपिटल और बाई बी कैपिटल, अब यहाँ 250 है, 250 को किस अनुपात में होंगे, 3:2 में, 3 का 2 से कारण एक को हटाया, सीखा, 3:2 में 2,50,000 बटे 5 इंटू 3 यानी 5 और 25 150, 5 से 15 150, 150 और 1 लाख, 150 की ग्रोस ए वहन करेगा, बी वहन करेगा 1 लाख रुपए, स्पेशल है, 2,50,000 ग्रोस हो गया और इसको बांटा 3:2 में बटे 5 इंटू 3 5 25 5 3 15 150 और 1 लाख। इस तरीके से ये हानि होने पर आप P&L अकाउंट के अंदर आप शो कर सकते हैं। कैसे करेंगे, एक तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट का एक निफ्टी की लॉस से लेंगे, एक एडजस्टमेंट करना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन लॉन, कुल P&L का नेट लॉस आपको 2 लाख है और 50,000 रुपये और बढ़ जाएगा क्योंकि इसको मिनिमम लाभ की गारंटी दी आपने, तो 2.5 लाख लॉस हो गया, जिसको वैल्यू करेंगे फर्म की शेष बचे साधन ए और बी किस अनुपात से, कुछ नहीं बोला, 3:1 2.5 सीखा, 3 का 2 से। क्वेश्चन 4 पूंजी अनुपात की गणना, आपको क्या है, साझेदारों की पूंजी दे रखी है, नया साझी प्रवेश भी हो रहा है, अगला पढ़ाएगा नए साझेदार प्रवेश, लेकिन इस प्रकार का बोर्ड में आपको प्रश्न पूछ सकते हैं। एक साझेदार फर्म में 1 अप्रैल 2020 को ए और बी की पूंजी क्रम से 1,50,000, 1 जुलाई 2020 को सी नए साझेदार के रूप में प्रवेश कर रहा है, तो 80,000 रुपये नकद पूंजी लाता है, जबकि ए ने 1 अगस्त को 50,000 रुपये, बी ने 1 दिसंबर 20 को 70,000 रुपये की अतिरिक्त पूंजी लगाई, ए ने 1 अप्रैल 2021 को 30,000 की पूंजी आज की पूंजी निकाल दी वापस और साझेदार की पूंजी लाभ ज्ञात कीजिए। इसका तरीका क्या होगा, जैसे ए अलग निकालते हैं, ए की प्रारंभिक पूंजी, ए की प्रारंभिक पूंजी कितनी है, 1 लाख, यानी 1 अप्रैल 2020 को 1 लाख इंटू 12 प्रोडक्ट के 12 लाख। अब फिर एक बार देखिए, ए ने 1 अगस्त 2020 को 50,000 और लगाया, ये ए की एडिशनल कैपिटल है, ये एडिशनल कैपिटल कितना है, 50,000 इंटू, अब कब लगाई, 1 अगस्त, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 8 महीने हैं, 8 माह से गुणा कीजिए, 4 लाख जोड़िए 16 लाख लेस आहरित की थी पूंजी, आहरित विड्रॉल कैपिटल, आहरित पूंजी ये आपका 1 अगस्त थी और आज पूंजी 1 फरवरी 2021 को कितना, 30,000, ये लेस होगा 30,000 इंटू फरवरी को 30,000 निकाल दिए, फरवरी मार्च 2 महीने का प्रोडक्ट लेस हो जाएगा, 30,000 इंटू 60,000 घट के आएगा 15,40,000, ये इसका प्रोडक्ट आएगा। अब आइए बी का, बी की प्रारंभिक पूंजी, बी की प्रारंभिक पूंजी कितनी है, देखो 1,50,000, यहाँ 1,50,000 इंटू 12 18 लाख, ये प्रोडक्ट आएगा 18 लाख। अब बी के बारे में देखिए क्या चेंजेस है, बी का यस 1 दिसंबर को लगाया और ऐड 1 दिसंबर 2020 को अतिरिक्त पूंजी का प्रोडक्ट 70,000 इंटू, अब कब लगाई, 1 दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने इंटू 4 माह 7 बटे 2,80,000 जोड़िए 18 20 20,80,000, ये निकला आपका बी का प्रोडक्ट। बी ने कोई आरोप नहीं किया है। अब आइए सी में एक ही परिवर्तन है, सी 1 जुलाई को कितना ला रहा है, 80,000 रुपये, ये सी 1 जुलाई
20 को पूंजी लग रहा है कितना 80,000, 80,000 इंटू अब 1 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने में इंटू 9, 8 बहुत 7,20,000 ये प्रोडक्ट। इसके अलावा कोई चेंजेस सी का नहीं है। अब तीनों को ये बी और ये सी, अब ए बी सी की प्रोडक्ट देखो, ए का जो प्रोडक्ट है वो 15,40,000 है, ये 15,40,000 अनुपात बी का है 20,80,000 अनुपात सी का है 7,20,000। अब इसको सरल कर दीजिए, काटिए आप शून्य, 4 शून्य, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसको 154, 208 और 72 ये कट रहा है आपका, इसको और काट दीजिए, इसका अनुपात ले लीजिए 154 अनुपात 208 अनुपात 72 और भी कट रहा है 2 से 4 से 8 से, आप लास्ट में काटिए, ये आपका रेशियो है, एक पूंजी अनुपात बनेगा, पूंजी अनुपात। इस तरीके से आप छापते हैं, 3-4 टाइप के हैं क्वेश्चन दिए, इसमें इनको अभ्यास करें, ये एडिशनल क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अगले वीडियो में लेंगे, धन्यवाद।